friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up for all the students who has already applied for BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड में जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज मैं आप लोग के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ. डेट मीन्स कि नाउ आई विल डिस्कस विथ यू ऑफिशियल सिलेबस विच आर रिलीज्ड बाय BDL. वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे आपको मैं टोटल सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ. तो क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है. ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है. इसके साथ साथ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है. लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन करिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे. ठीक है, एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, तो चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं आपका सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस विच आर रिलीज्ड बाय BDL. ठीक है, भारत डायनेमिक लिमिटेड. चलिए सेक्शन 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. इसमें आपका क्या क्या है, देखिए यहाँ पे टॉपिक्स. अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड प्रैक्टिस, इसमें है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन एंड वेरियस मेथड, जैसे कि आपका WDV होता है, SLM होता है, तो आपको पूछा जाएगा. स्टॉक वैल्यूएशन, दैट मींस कि FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. फिर आपका इंड AS से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरप्रिटेशन ऑफ ए वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, इसके बाद आपका है प्रिपरेशन ऑफ कंपनी अकाउंट्स. उसमें आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स अंडर कंपनी लॉ. फिर अकाउंटिंग सर्विस इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग. ठीक है, फिर आपका है टॉपिक है नेक्स्ट अकाउंटिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, चलिए आप बी में आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वो है इंडस्ट्रियल एंड अदर लॉ. इंडस्ट्रियल एंड अदर लॉ है. इसमें आपका इंडस्ट्रियल लॉ में क्या क्या है, फैक्ट्री एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर अदर लॉ में है आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, RTI एक्ट, कंपनसेशन, कंपटीशन कमीशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, इन माय यूट्यूब चैनल आपका PF से रिलेटेड MCQ मिल जाएगा, आपको ग्रेच्युटी से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको MCQ मिल जाएगा. तो ये सब लॉ का और जो लॉ का जो MCQ है, मोर देन 10-12 MCQ वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल. आपके साथ मैं कुछ ही दिनों में आप लोग के लिए मैं MCQ क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ. ठीक है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, आप हो सकता है आपको अच्छा लगेगा तो आप परचेस भी कर सकते हो. ठीक है, तो मैं कुछ ही दिनों में आप लोग के लिए MCQ क्वेश्चंस भी लेकर आने वाला हूँ. ठीक है, फॉर ऑल द टेक्निकल सब्जेक्ट, दैट मींस की अकाउंट्स फाइनेंस से रिलेटेड, दैट मींस कि आपका अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपका कॉस्टिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका MCQ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे. ठीक है, तो कुछ ही दिनों में, आप कुछ ही दिन वेट करिए, आपको मिलने वाला है. ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और आपको क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है. ठीक है, चलिए फिर आपका देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के लिए. अप्लाइड डायरेक्ट टैक्सेशन, आपको भी क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट टैक्सेशन में. इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा देख लीजिए. आपका इंपॉर्टेंट है आपका सैलरी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, PGPP. ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पेशल प्रोग्राम सेंटरिंग और कंसेप्ट ऑफ एसएससी, रजिस्टर्ड फॉर्म, HUF, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन से रिलेटेड रहेगा. फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, फाइलिंग प्रोसीड्यूर, जिसमें इसकी रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड, TDS एंड TCS से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. पेनल्टी, फाइन्स, प्रोसिक्यूशन, फ्री फंड, वेल्थ टैक्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोग्राम एंड केस स्टडी अंडर डायरेक्ट टैक्सेस. चलिए फिर आपको देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं. आपका सिलेबस में है क्या है, वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इसमें आपका बेसिक एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको नाम याद करना है. जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 24 तक आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम याद होना चाहिए. इसके साथ साथ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम याद होना चाहिए, और इंड AS का भी नाम आपको याद होना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड एंड सिस्टम में आपको जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग आपको करना है. कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर सर्विस सेक्टर, फिर अकाउंटिंग इंट्री फॉर एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, रिकंसिलिएशन, आपका कॉस्ट एंड फाइनेंशियल
प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो ऐसा आपको पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग टूल्स में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका ऑब्जॉर्प्शन थॉपुट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। बजट से रिलेटेड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड, कॉस्टिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिसेंट ट्रेंड इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओएम एंड आईएस, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए ओएम में क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट आपका टॉपिक है। इनपुट एंड आउटपुट रेशियो, लाइनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन एंड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका टॉपिक है। एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें आपको ओवरव्यू ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्लानिंग एनवायरनमेंट, की डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इमर्जिंग रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर इन इंडिया, अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, एक्सचेंज रेट। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, इसमें आपका टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट है, क्या है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, लीज, फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिविडेंड एंड रिटेंशन पॉलिसी, इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन ऑन बैलेंस शीट एंड रेशियोज। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग ऑफ फंड फ्लो, कैश फ्लो, फाइनेंशियल रेशियो, तो ये सब देख लीजिएगा। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज आपका इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रैक्टिस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इश्यू एंड फीचर्स, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, इंपॉर्टेंट इश्यू एंड फीचर्स। अब चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। ये आपका जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हो गया, आपका कस्टम हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ईओयू, एसीजेड और इनकम टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस टैक्स मैनेजमेंट है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक चलिए डिस्कस करते हैं आप लोग के साथ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसमें है मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, इसमें कंट्रोल सिस्टम विद द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम एंड रिलेटेड थ्योरी टू द डिजाइन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम। तो ये सब आप अच्छा से एक बार रीड कर लीजिएगा, जो जो भी आपको है आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट में देखिए थ्योरी में क्या है आपका एंड ओवरव्यू ऑफ ऑपरेशन सिस्टम एंड इट्स इंपॉर्टेंस, सिस्टम यूज्ड इन ऑपरेशन मैनेजमेंट जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जस्ट इन टाइम एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यूज द इंटरनेट इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर बैलेंसिंग कैपेसिटी एंड डिमांडिंग इंक्लूडिंग लेवल कैपेसिटी, डिमांड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, बेंचमार्किंग एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हूँ। देखिए आपका है नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट प्लानिंग एंड एनालिसिस फॉर कंपेटिटिव एडवांटेज, इसमें वैल्यू एनालिसिस एंड क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, द बेनिफिट्स ऑफ जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड थ्योरी ऑफ कांस्टेंट, काइजन कॉस्टिंग, लर्निंग कर्व। ठीक है, कंटिन्यूअस कॉस्टिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। क्वालिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्टिंग, लर्निंग कर्व हो गया, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। तो आपको इस सारा टॉपिक को एक बार ओवरव्यू जरूर ले लेना एग्जामिनेशन के पहले। ट्रीटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग, तो नेचर ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी, सेंसिटिविटी एनालिसिस, असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, टेबल्स एंड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको मैं बताता चल रहा हूँ, आप एक बार जरूर जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छा से एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जैसे सिलेबस। ठीक है, इंटरप्राइज परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम में आपका बैलेंस स्कोर कार्ड भी है, सेगमेंट परफॉर्मेंस है, क्वालिटी मैनेजमेंट में देखिए आपका टीपीएम हो गया, एसक्यूसी हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए फिर आपका एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, इसमें है इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रिपरेशन ऑफ कंपनी अकाउंट्स एंड वेरियस सर्कमस्टेंसेस, जिससे रेलेवेंट टर्म्स, मर्जर हो गया आपका, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल राइजिंग और मर्जर, परचेस कंसिडरेशन, सेटलमेंट अकाउंटिंग,
इन द बुक्स ऑफ वेंडर्स, ट्रांसफर कंपनी, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। फिर एक ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी एंड एसोसिएट, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सब आप एक बार जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप ज्वाइन करिए, ठीक है। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करिए, अच्छा से रीड करिए, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे ओवरव्यू बता देता हूँ क्या क्या थोड़ा बहुत है, ठीक है। कंपनी एक्ट प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट, पोस्ट ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट में आपका कंपनी एक्ट प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट आपका रहेगा, ठीक है। इसमें आपका रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, देखिए यहाँ पे कारो ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिटिंग फंक्शन, प्लानिंग एंड प्रोसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट, ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन हियर। कंपनी कॉस्ट अकाउंट ऑडिट टूल्स 2014 भी यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, प्रोविजन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड ऑडिट टूल्स 2014, फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, अनेक्सेस टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड देयर प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारा चीज देख लेना है। कंपनी है 2013 शेड्यूल 3 कंपनी 2013 को आपको फॉलो करना होगा, मतलब पढ़ना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने किया, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू सिलेबस विच आर ऑफिशियली रिलीज्ड बाय BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड ने आप लोग के लिए ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस का। तो ये आप सिलेबस देख लिए, ठीक है। तो आप अच्छा से प्रिपरेशन करिए, कुछ ही दिनों में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। अभी तक तो इसका डेट नहीं आया कि एग्जामिनेशन कब होगा, बट कुछ ही दिनों में इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आप ऐसा दिमाग में रखिए और अच्छा से प्रिपरेशन करिए। ऑफिशियल सिलेबस आपको मिल गया, इस सिलेबस को देखिए, आप अच्छा से पढ़ाई करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और वीडियो को जरूर 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 अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।